नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आने वाली नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। और ये विज्ञापन होगा उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन का, यानी कि जो भर्तियां रहेंगी उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन की ओर से रहेंगी। तो कल ये हिंदुस्तान अखबार में एक खबर छपी थी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी समेत 173 पदों पर होंगी भर्तियाँ। फिर लिखा है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी लेखा, सहायक समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव के 173 पदों पर जल्द भर्ती होगी। ये जो यहाँ जल्द शब्द लिखा हुआ है ना, इसका असर ये हुआ कि 4-6-8 महीना या फिर 3-4 साल, क्योंकि ये जल्द करते करते 3.5 साल गुजार दिए, पता ही नहीं चला। तो जल्द को आप जल्द के तरीके मत समझिएगा, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि सचिवालय प्रशासन ने इन पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस समय सचिवालय से लेकर सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। 3.5 साल से पता नहीं क्या कर रहे थे, अब भेजे जा रहे हैं। फिर है कि सचिवालय प्रशासन विभाग ने खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। लोक सेवा आयोग अब इन खाली पदों पर भर्ती के लिए योग्यता के आधार पर विज्ञापन निकालते हुए भर्तियां करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि कुल कितने पदों पर ये भर्तियां आ रही हैं, कौन कौन सी भर्तियां हैं। तो पहला है आपका समीक्षा अधिकारी, पदों की संख्या है कुल 43 और योग्यता है आपकी स्नातक, यानी कि आप BA BSc कुछ भी, स्नातक कुछ भी हो, कोई अतिरिक्त टाइपिंग नहीं और कुछ भी नहीं। फिर है सहायक समीक्षा अधिकारी, पदों की संख्या की बात करें तो 105 है कुल और योग्यता है इसमें स्नातक के साथ साथ O लेवल। फिर है समीक्षा अधिकारी लेखा। अच्छा, एक बात और, जो सहायक समीक्षा अधिकारी में O लेवल नहीं है, यानी कि उसके समकक्ष में O लेवल के समकक्ष में क्या है, तो आप RTI लगा सकते हैं। तो उसके जरिए आपको पता चल जाए कि क्या क्या मांगेंगे, चाहे तो अभी लगा दीजिए RTI या फिर जब ये भर्तियाँ आएंगी तब। फिर है कि समीक्षा अधिकारी लेखा, इसमें पदों की संख्या है कुल 4 और योग्यता की बात करूं तो स्नातक कॉमर्स या फिर इसके समकक्ष। अब आखिरी में जो भर्ती है, इस भर्ती का इंतजार पिछले 7 सालों से हो रहा है, वो है अपर निजी सचिव। अब पदों की संख्या है मात्र 21, योग्यता है स्नातक के साथ साथ CCC। अच्छा, योग्यता में इसमें बदलाव हुआ है। ये योग्यता नहीं, इसके क्या कहते हैं, ये परीक्षा पद्धति में। अभी पिछले महीने एक अखबार में, ये हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी थी कि जो अपर निजी सचिव की भर्ती नियमावली है, इसमें संशोधन हुआ। संशोधन ये है कि अभी तक ये था कि एक सुबह की पाली में समान अध्ययन का प्रश्न पत्र होता था, फिर द्वितीय पाली में हिंदी का, फिर उसके बाद आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होता था, फिर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होती थी, फिर मतलब अभी तक तो टंकर था मशीन पर, फिर कंप्यूटर टाइप टेस्ट था, फिर उसके बाद 1-2 महीने बाद एक कंप्यूटर, उसका एक अलग से पूरा विषय का परीक्षा होती थी 100 अंकों की, जिसकी अभी 2013 वालों की नहीं हुई है, रुकी हुई है उसी की वजह से। अब वो कब होगी देखिए, अभी नहीं बता सकता कुछ, क्योंकि मुझे नहीं पता इस विषय के बारे में। तो अब उस कंप्यूटर प्रश्न पत्र को ख़त्म कर दिया गया है। संशोधन में यही इसी बात का जिक्र था। तो अब ये है कि सुबह की पाली में समान अध्ययन और दोपहर की पाली में आपका ये हिंदी का प्रश्न पत्र लिखित, फिर उसके बाद शॉर्ट हैंड टेस्ट, फिर ये आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। अब कोई भी अतिरिक्त कंप्यूटर की परीक्षा नहीं होगी, ठीक। अच्छा, ये सब तो ठीक है। ये जो पदों की संख्या मात्र 21 लिखा है, ये तो अब सरकार खेल रही है, क्योंकि 7 सालों से ये भर्तियां नहीं आई हैं। और ये जनवरी में आयोग के अध्यक्ष जी ने ही अखबार वालों को साक्षात्कार के जरिए बताया था कि कुल 220 पद हैं अपर निजी सचिव के। आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, मैंने पूरा लगाया हुआ है उसका पूरा अखबार की कटिंग, जिसमें 220 पदों का जिक्र है। और अब ये भर्ती निकाल रहे हैं मात्र 21 पद। अब इसका तात्पर्य यही है कि बाकी पद को ये खत्म कर दिए हैं, क्योंकि 7 साल तो बीत चुका, बिना उसी के गुजर चुका, बिना भर्ती के। अब ये 21 पदों पर भर्ती करा रहे हैं और बाकी पद खा गए। अब इसका मतलब या तो ये है कि ये त्रुटि हुई है अखबार में छपने पे, लेकिन त्रुटि होती तो फिर ये यहाँ जो शुरू में लिखा है कि सचिवालय में 173 पदों पर भर्ती होगी, 173 की संख्या भी ज़्यादा होती, 173 ना होती। इसका मतलब कि ये 21 ही है। अब ये तो विज्ञापन आने पर पता चलेगा, लेकिन अगर 21 पदों पर भर्तियाँ आई तो फिर आयोग पे धरना देना पड़ेगा, क्योंकि 7 सालों में सिर्फ 21 पद, ऐसा नहीं हो सकता। 21 पद तो आपका विधान परिषद से आ रहा है। तो सचिवालय में आप इसकी वेबसाइट देखिए सचिवालय प्रशासन की उत्तर प्रदेश, तो कुल लगभग 700 से ज़्यादा अपर निजी सचिव पदों का जिक्र है उस पर, और प्रमोशन भी हो जाते हैं, कुछ निजी सचिव भी हो गए हैं। तो क्या मतलब सिर्फ 21 ही पद खाली है, सोचने की बात है।
तो ये सरकार या तो पद खत्म कर दे रही है या तो ये नौकरी नहीं देना चाहते हैं निजी सचिव के लिए। अब बात यह है कि ख़त्म कर देंगे ये धीरे धीरे ऐसे ही करके, क्योंकि 21 पद कोई मतलब नहीं रह जाता है, बाकी कहाँ खा गए पद समझ नहीं आ रहा है। तो अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी देखिए भर्ती कब आती है, कितने पदों पर आती है, वो तो आने पर ही पता चलेगा। और आ जाए ये सबसे बड़ी बात है। अखबार में तो डेली ही निकल रहा है कि इस विभाग से उस विभाग से फलाना फलाना। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे इस चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगली वीडियो अब जो आपकी आने वाली है वो रहेगी उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय का ये जो समीक्षा अधिकारियों सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती आने वाली है, जिसकी मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो आपको उपलब्ध कराई थी। उसके पिछले प्रश्न पत्र के बारे में, मतलब कि मैंने 2015 में इसकी परीक्षा दी हुई थी, तो टाण पर इसका प्रश्न पत्र था, तो बहुत खोजा हूँ, CBI जांच बहुत हुई इस पर, तब जाकर वो पेपर मुझे मिला है। हाँ तो ठीक है, वो मिल गया है, तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा करीब 2-3 दिनों बाद, तो आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद से जो भर्तियां आई हुई हैं उसकी परीक्षा कब होगी। तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए, अगली वीडियो इसी पर रहेगी कि आपको विधानसभा सचिवालय जो समीक्षा अधिकारी की भर्तियाँ आ रही हैं उसका पेपर दिखाना है, और पिछला प्रश्न पत्र, और ये जो विधान परिषद की जो भर्तियाँ आई उसकी परीक्षा कब होगी, मैं आपको सब कुछ उसमें बता दूंगा। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, लेकिन हाँ परीक्षा बहुत जल्दी होगी, बस इतना जान लीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।